से हम लेके रहेंगे, तुम कुछ भी कर। सलाम, नमस्कार, आदाब अर्ज है। मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे हैं आपकी आवाज 110। नाजरीन, दिल्ली की सियासत में हालात हर घंटे बदल रहे हैं। कल तक जो मामला छात्रों के आंदोलन और जंतर मंतर तक सीमित था, आज वो संसद, प्रधानमंत्री आवास और पूरे विपक्ष की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। इस बीच घटनाक्रम इतनी तेजी से बदल रही है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिए जाने की खबरें भी सामने आई। कांग्रेस का आरोप है कि छात्रों के साथ हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध को रोका गया। अब इस आंदोलन की गूंज सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रही। आज बिहार की राजधानी पटना में भी पेपर लीक। हम लोग पे आंसू गैस दागा जा रहा है। अगर इंडिया के होते तो हम लोग पे दागा जाता जी। आंसू गैस पहले कौन छोड़ा? पानी का बौछार पहले कौन किया? लाठी चार्ज पहले कौन किया? इसका जवाब दीजिए हमको। और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच टकराव की खबरें सामने आई। कई वीडियो में आंसू गैस के गोले, पानी के बौछार और बल प्रयोग के दृश्य दिखाई दिए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने लाठीचार्ज का आरोप भी लगाया। छात्रों का कहना है कि उनकी मांग सिर्फ निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था और जवाबदेही है। वही प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई। यानी दिल्ली से शुरू हुआ आंदोलन अब दूसरे राज्यों तक भी फैलता दिखाई दे रहा है और आने वाले दिनों में इसकी राजनीतिक और सामाजिक असर और बढ़ सकता है। पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें शुरुआत से देखना होगा। बीते दिनों देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे। छात्रों की मांग थी कि बार बार पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और परीक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार जवाब दे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच टकराव हुआ। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए जिनमें धक्का मुक्की और लाठीचार्ज जैसे नजारा दिखाई दिया। विपक्ष का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ सख्ती की गई। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। विपक्ष के कई नेताओं और समर्थकों का कहना है कि छात्रों के साथ हुई पुलिस कार्रवाई ने उन्हें आजादी से पहले के दौर की याद दिला दी। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक लिख दिया कि अंग्रेजों के शासन में भी छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं देखा गया। हालांकि सरकार इन आरोपों से सहमत नहीं है और उनका कहना है कि पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की गई। यहाँ से पूरी घटनाक्रम ने नया मोड़ ले लिया। कांग्रेस ने ऐलान किया कि वो छात्र के मुद्दे पर खुलकर उनके साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना शुरू होने के साथ ही दिल्ली की सियासत का माहौल तेजी से बदलने लगा। एक तरफ कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं के समर्थन में नारे लगे रहे थे, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस लगातार सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रही थी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब तक छात्रों के साथ हुई पुलिस कार्रवाई का जवाब नहीं मिलेगा और जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि अगर वो छात्रों के साथ हुई कार्रवाई को गलत मानते हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करें। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी धरना स्थल पर पहुंचे। इसके बाद कई अन्य विपक्षी नेता भी वहां दिखाई दिए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यहाँ से आंदोलन सिर्फ कांग्रेस का नहीं बल्कि विपक्ष का साझा मुद्दा बनता दिखाई देने लगा। उधर दिल्ली पुलिस लगातार नेताओं से धरना समाप्त करने और वहां से हटने की अपील करती रही, लेकिन कांग्रेस नेताओं का कहना था कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होगी, ये पीछे नहीं हटेंगे। नाजरीन, कुछ ही देर बाद मौके पर हालात अचानक बदल गए। कई समाचार चैनलों और सोशल मीडिया में सामने आए वीडियो में दिखाई देता है कि पुलिस राहुल गांधी तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। वीडियो में राहुल गांधी जमीन पर बैठे नजर आ रहे थे। उनके आसपास कांग्रेस संसद कार्यकर्ता और सुरक्षा कर्मी मौजूद दिखाई दे रहे थे।
कुछ वीडियो में पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी देखी जा रही थी। उसके बाद पुलिस राहुल गांधी को वहां से हिरासत में लेकर जाते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस का आरोप है कि इस दौरान राहुल गांधी के साथ जबरदस्ती की गई और उनके नाक के पास चोट के भी निशान आई है। सोशल मीडिया पर वायरल कुछ वीडियो में उनके नाक के पास लाल निशान भी दिखाई दे रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस की ओर से इस आरोप पर अलग से कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। इसी दौरान प्रियंका गांधी को भी पुलिस हिरासत में लेकर बस की ओर ले जाती हुई दिखाई दी थी। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि महिला नेताओं के साथ धक्का मुक्की और बदसलूकी की गई और पर्याप्त संख्या में महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी। वहीं पुलिस का कहना है कि पूरी कार्रवाई कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई। यानी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं। एक तरफ कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक विरोध पर कार्रवाई बता रही है, तो दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन का कहना है कि उन्होंने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई। राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिए जाने के बाद इस पूरे घटनाक्रम में नया राजनीतिक मोड़ ले लिया। अब सवाल सिर्फ छात्रों के आंदोलन का नहीं रहा, बल्कि सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते टकराव का भी बन गया है। इस बीच सरकार की ओर से बातचीत की कोशिश भी हुई और संसद के अंदर भी इस मुद्दे पर हलचल तेज हो गई। राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिए जाने के बाद ये मामला सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संसद और देश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है। कांग्रेस का आरोप है कि शांतिपूर्ण विरोध कर रहे नेताओं और छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि यह सिर्फ छात्रों की लड़ाई नहीं, बल्कि देश के युवाओं के भविष्य की लड़ाई है। उन्होंने सरकार से परीक्षा व्यवस्था पर जवाब मांगा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। इसके साथ ही कांग्रेस गृह मंत्री अमित शाह से भी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर संसदों में चर्चा के लिए सरकार तैयार है। सरकार का यह भी कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है और उसी के तहत कार्रवाई की गई। इसी बीच सरकार की ओर से बातचीत की कोशिश भी हुई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार थी, लेकिन कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि केवल चर्चा नहीं, बल्कि जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। इधर इस पूरे विवाद की गूंज अब दिल्ली से बाहर भी सुनाई देने लगी है। अब यह मामला सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दूसरे राज्यों में भी इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि आने वाले दिनों में यह आंदोलन और फैलता है तो यह देश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन सकता है। एक तरफ सरकार अपने फैसलों का बचाव कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इस युवाओं और छात्रों के भविष्य का सवाल बता रही है। अब नजर इस बात पर है कि संसद में आगे क्या होता है, सरकार क्या नया फैसला लेती है और विपक्ष अपनी अगली रणनीति क्या तय करते हैं। आइए इसे आगे समझने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, अब यह मामला सिर्फ एक धरने या एक प्रदर्शन का नहीं रहा। दिल्ली से शुरू हुआ ये विवाद अब संसद, सड़कों और दूसरे राज्यों तक पहुंच चुका है। आज पटना में भी छात्रों का प्रदर्शन हुआ था, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की खबरें सामने आई। यानी यह मुद्दा अब सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं रहा। एक तरफ कांग्रेस और विपक्ष का कहना है कि यह देश के छात्र छात्राओं और उनके भविष्य की लड़ाई है। उनका आरोप है कि पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था की गड़बड़ियों और छात्रों के साथ हुई पुलिस कार्रवाई पर सरकार को जवाब देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहे। परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। यानी दोनों पक्ष अपने अपने दावे हर तर्क दे रहे हैं। अब अंतिम फैसला देश की जनता करेगी और आने वाले दिनों में संसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अदालत और जमीनी हालात इस पूरी विवाद की दिशा तय करेगी। हम किसी भी दावे को अंतिम सच नहीं बताते। हमारी कोशिश सिर्फ इतना है कि
हर पक्ष की बात, हर नई जानकारी और हर महत्वपूर्ण घटनाक्रम आप तक पूरी जिम्मेदारी के साथ पहुंचाएं। अगर इस मामले में कोई नया अपडेट आता है तो सबसे पहले हम आपको आपके सामने लेकर आएंगे। मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे थे आपकी आवाज 110। अगर ये स्पेशल रिपोर्ट आपको जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके आवाज 110 को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली स्पेशल रिपोर्ट में। खुदा हाफिज, जय हिंद, नमस्कार।